जो आतंकी है वो अपनी नापाक हरकत कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हम रखते हैं जो स्थिति बताने के लिए काफी है। जहां एक तरफ राहुल भट्ट, जिसके परिवार को आप सुन रहे थे, उनको निशाना बनाया गया, बाद में उनकी अस्पताल में मौत हो गई। कश्मीर में दहशत के दो निशाने आपको दिखा रहे हैं। राहुल भट्ट जो कि तहसील कर्मचारी थे, बड़गांव में उनकी हत्या होती है। वहीं रियाज ठोकर जो कि एसपीओ हैं पुलवामा में, वो शहीद हो जाते हैं। उन पर भी आतंकी उनके घर के बाहर हमला करते हैं। 3 दशक बाद भी वही अंजाम है। कहां कहां पहुंचा राहुल भट्ट का परिवार, देखिए भटकता रहा। राहुल की कश्मीर में पोस्टिंग 2008 में हुई और उसके बाद 14 साल कश्मीर में नौकरी की गई। 12 मई 2022 को बडगाम में हत्या कर दी गई। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। 13 मई को आपको बता दें जम्मू लौटा राहुल का शव, उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मार्च 2022 तक 14 कश्मीरी पंडितों की हत्या हो गई है। चुन चुनकर उनको निशाना बनाया जा रहा है। नेताओं में ग्रुप डिस्कशन 8 जून को 2020 को, वहीं 17 सितंबर 2021 को कुलगांव में कांस्टेबल बंटू शर्मा की हत्या होती है। 370 के खात्मे के बाद हम आपको बता रहे किस तरीके से आतंकी गतिविधियां वहां पर रही हैं। 5 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर 2021 को श्रीनगर के स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर की हत्या हो जाती है। वहीं 12 मई 2022 को बडगाम में सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या, जिसके बाद अब विरोध सड़कों तक पहुंच चुका है। पीडीपी पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। फ्री वर्ड, फ्री वर्ड। कश्मीर को दूर पैसे नहीं रखना, वो गरीब है, वो झाड़ू मारते हैं, उनका पैसा मत खाना। बोला जल्दी आना, यहाँ इसकी बेटी का बर्थडे था, हम उधर ही थे, वो भी उसके फ्रेंड ही है। मैंने बोला आ जाना जल्दी, वो तो ठीक है ठीक है ठीक है। तो उसी के 5 मिनट के बाद ही वो उधर आए। मैंने उसको क्यों नहीं बोला तू अभी निकल। समय का पहिया ऐसा घूमेगा, राहुल भट्ट के परिवार ने सोचा भी नहीं था। 1990 में आतंकियों से बचने के लिए कश्मीर घाटी छोड़ दी थी, लेकिन जिंदगी की जद्दोजहद ने 20 साल बाद उसे कश्मीर में लाकर खड़ा कर दिया और अंजाम आखिरकार वही हुआ जिससे 3 दशक पहले ये परिवार पिंड छुड़ाकर भागा था। नौकरी के लिए वापस कश्मीर लौटने वाला राहुल भट्ट इस तरह वापस लौटा, आंखें बंद, सांसें थमी, सफेद चादर में लिपटा, 4 कंधों पर लेटा बेजान शरीर। घर परिवार, दोस्त, यार, रिश्तेदार सब संग है। एक हंसता खेलता परिवार ऐसे पल भर में उजड़ जाएगा, कौन जानता था। पिता उस पल को कोस रहे हैं जब उन्होंने बेटे को वापस कश्मीर जाने दिया। ऐसी बात हुई नहीं है, क्योंकि वो ऐसा आदमी नहीं था कि लड़ाकू टाइप हो, वो उस टाइप का नहीं था, अपने काम से काम। अभी आपको क्या लगता है आतंकवादी जिस प्रकार से कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को निशाना बना रहे हैं? हमने देखा मखनलाल बिंद्रो साहब को निशाना बनाया गया, बाद में एक स्कूल में एक हिंदू समाज के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, एक सिख महिला की हत्या कर दी गई, और अब आपके बेटे को भी आतंकवादियों ने निशाना बनाया। क्या लगता है आपको कि 1990 जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई? क्या बोल सकते हैं हम, हमारा घर ही खत्म हो गया, खानदान ही खत्म हो गया, अब क्या बोले हम। ये तो सब वही पोजीशन है। 90 में तो हम जान बचाकर आ गए थे यहाँ, लेकिन गलती की, चलो दोबारा भेज दिया। आपको लगता है गलती की आपने, दोबारा उन्हें वहाँ बहुत बड़ी गलती की, जो हम अपने बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं और वहाँ लाशें आती हैं। कल बडगाम में आतंकियों का निशाना बने राहुल भट्ट का पार्थिव शरीर आज सुबह जम्मू पहुंचा। हिंदू रीति रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। शमशान घाट पर मौजूद हर शख्स के जहन में बस यही सवाल था कि जो हुआ उसे बस काल का लिखा माना जाए या कुछ और भी है जो कश्मीरी पंडितों को काल के मुंह में ढकेल रहा है। वर्ड्स ही नहीं, मैं कैसे इसको एक्सप्रेस करूं कि अपनी भाई की डेथ और उसकी आग चिता को देख रहा हूं, जो एक अपनी मातृभूमि में सर्विस कर रहा था। अगर ये अपनी नौकरी के लिए वहाँ उन्हीं के लिए जॉब कर रहा था, उसका क्या कसूर था? मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही बात पूछना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि हम वापस जाए, मगर किन हालातों में? लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ, गवर्नमेंट को एक कर्फ्यू लगा के कम भी ऑपरेशन करना चाहिए।
जो उग्रवादी है उनको वहाँ से बाहर निकालना चाहिए। ये कह देना 2 मारे 4 मारे, उससे क्या है। आतंकवाद की शक्ल में काल 30 साल तक कैसे कश्मीरी पंडित पर घात लगाए बैठा रहा, देखिए। राहुल भट्ट का परिवार 1990 में कश्मीर छोड़कर जम्मू में बस गया, लेकिन 2008 में राहुल को पीएम स्पेशल एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत नौकरी मिल गई। इसी साल राहुल कश्मीर आ गया और तब से कश्मीर में अलग अलग पोस्टिंग पर रहा। लेकिन कल यानी 12 मई को आतंकियों ने उसके दफ्तर में घुसकर उसे गोली मार दी। 13 मई को उसका शव कश्मीर से जम्मू लौटा। बहुत दुखद घटना है और खास करके राहुल भट्ट का इस प्रकार से जाना, मैं सबसे पहले उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। और जिस प्रकार से पिछले कुछ टारगेट किलिंग्स की जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा करती हैं। एक विश्वास धारा 370 के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर सेंटर ने अपने हाथ में लिया है, हमारे सुरक्षा बलों ने, चाहे पुलिस बल है चाहे दूसरे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। राहुल भट्ट की शहादत बेकार नहीं जाएगी। एक बार फिर आतंकियों की निंदा का दौर शुरू हो गया। एक बार फिर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन रफ्तार पकड़ेगा। गोली चलाना। फिर से कुछ नए आतंकी ढेर होंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि क्या कश्मीर घाटी आतंक से मुक्त होगी या कश्मीरी पंडित कभी अपनी सरजमी पर बेखौफ जी पाएंगे। जम्मू से सुनील भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। सवाल यही है कि 370 हटने के बाद से हालात वहां पर कितने सुधरे हैं, क्योंकि कश्मीरी पंडित अभी भी डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं और आतंकी लगातार उन पर हमला कर रहे हैं। अशरफ फानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशरफ फानी, देखिए, जहां एक तरफ आतंकी इस बात पर कामयाब हो रहे हैं कि डर का माहौल बना ले जाए, लेकिन यहां केंद्र और यहां सरकार, यहां पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो लोगों में सुरक्षा का भाव जगाएं, और वो भाव नहीं जग पा रहा है। इसलिए नाकामी तो सीधे तौर पर सरकार प्रशासन की। बिल्कुल अर्पिता, दरअसल मैं उसी जगह पर खड़ा हूं जहां पर ये प्रदर्शन कल शाम से चल रहा है। अब ये पूरा इलाका जो है सील कर दिया है जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने, सुरक्षा बलों ने। हमने कुछ देर पहले यहां पर डीआईजी जम्मू कश्मीर पुलिस उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हमारे लिए उन सभी प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बने, इसीलिए ये कदम जो है प्रशासन और सरकार की तरफ से यहाँ बडगाम के उस शेखपुरा इलाके में उठाए गए हैं, जहाँ पर ये सुबह जो है हिंसक प्रदर्शन हुआ था, जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज और टीयर गैस का इस्तेमाल किया है। लेकिन खुशकिस्मती से कुछ कर्मचारी जो हैं, कश्मीरी पंडित जो यहाँ इस शेखपुरा की हाउसिंग कॉलोनी में रहते हैं, वो यहाँ कुछ सामान के लिए आए हैं। उन्हीं से बात करते हैं और ये उनका दर्द समझते हैं। आप मुझे पहले रोहित अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोहित कौल है। रोहित जी, आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं? आप पूरा कहानी, क्योंकि आपके पड़ोसी थे राहुल भट्ट, क्या हुआ, उनका क्या परिवार है, और आप जो यहाँ से कुछ ही गज दूर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिस पे लाठीचार्ज भी हुआ, टीयर गैस शेल भी चला, आपकी मांग क्या है? मांग हमारी कुछ नहीं है, जो कम से कम राहुल भट्ट जिनको मारा गया है, एटलीस्ट उनके बिहा पे अब उनकी मिसेस को कम से कम जॉब मिलनी चाहिए। बट इट शुड नॉट बी फॉर द वैली ओनली, इट शुड बी फॉर जम्मू डिवीजन ओनली, प्लीज़। और सेकंड, हमारा ये मांग है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कि एटलीस्ट हमारे पास जब आप हमारे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे हमारा तहसील है, चाहे वो डीसी ऑफिस है, चाहे कोई सा भी ऑफिस है हमारे, जितने भी है, तो वो हमारे यहाँ वहाँ पर एटलीस्ट आर्मी को डिप्लॉय रखे, ताकि वहाँ पर एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, एक प्रोटोकॉल्स के थ्रू जब भी कोई आता हो तो वो कम से कम एक मतलब आई मीन टू से मतलब उनकी चेकिंग होनी चाहिए। आपका सबसे बड़ा आरोप जो परिवार का भी ये है कि जो कल जिस तरह कल शाम को या दोपहर के बाद जो हुआ वहाँ पर अपना चाडूरा में, वहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं थी, दो बंदूकधारी आए, उसके चैम्बर में गए और उनकी हत्या कर दी। अभी जो पुलिस का प्रशासन यहाँ कह रहा है कि एलजी साहब से आपकी मांग है, एलजी खुद यहाँ पर आए, उन्होंने परिवार को बुलाया है, तो उसको लेकर क्या है? आप चाहते हैं कि एलजी आपको आश्वासन दे यहाँ पर आके? डेफिनेटली, एटलीस्ट हम कम से कम इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि वो हमें कुछ रिटर्न तो लिख के दे, क्योंकि वर्बली अब कुछ भी नहीं चलता है। अभी मैं बोल दूंगा कि भाई मैं यहाँ पर मैं एक गैजेटेड पोस्ट पे हूँ, तो वो वर्बली चलेगा नहीं टिल द टाइम जब तक मेरा वहाँ पर रिटर्न कहीं पर होगा नहीं। डॉक्यूमेंटेशन इज मैंडेटरी।
आप ये बात तो समझिए कि अगर हमारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होगी, अगर वहां रिटर्न नहीं होगा, तब ठीक तक है हमारा शव, आप रहिए, नजर बनाए रखिए, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि लोगों में सुरक्षा का भाव जागेगा तो कैसे जागेगा, यही बड़ा सवाल है। इसीलिए लोग अब सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां जो नेता पहुंच रहे हैं उनका भी विरोध कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है कश्मीर के बड़गांव में कल आतंकवादियों ने राहुल भट्ट नाम के कश्मीरी पंडित को गोली मार दी थी और आज राहुल का जम्मू में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस बीच बड़ी खबर, परिवार वाले सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि वहां अंदर जाकर ये 3 आतंकवादी वहां पहुंचे और वहां जाकर बकायदा नाम पूछा कि कौन राहुल है, उसके बाद गोलियां चलाई गई हैं। तो परिवार वालों का ये कहना है, हालांकि बीजेपी नेता जब मौके पर मिलने पहुंचे हैं तो परिवार वालों ने वहां पर उनसे भी नाराजगी जताई है, क्योंकि बीजेपी और उनकी सरकार लगातार ये कहती रही कि कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा दिया जाएगा, पुनर्वास कराया जाएगा। लेकिन ऐसे में अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो सीधे तौर पर सवाल सुरक्षा के लिहाज से उठेगा। परिवार ये भी कह रहा है कि वहां जिस जगह पर पोस्टिंग थी वहां पर बाहर सुरक्षा कर्मी भी नहीं थे, न गार्ड था, इसलिए भी अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। तो राहुल भट्ट नाम के कश्मीरी पंडित को गोली कल मार दी गई थी, आज राहुल का जम्मू में अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन राहुल की मौत ने कश्मीरी पंडितों के सामने उस सवाल को फिर से और बड़ा कर दिया है जो 30 सालों से उनका पीछा कर रहा है। आखिर अपनी सरजमी पर उन्हें सुकून की सांस कब और कैसे मिलेगी, इसी सवाल को लेकर कश्मीरी पंडित आज जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पंडितों का गुस्सा भड़का तो प्रशासन ने भी बाहें चढ़ा ली है। बड़गांव में प्रदर्शनकारी कश्मीरी पंडितों पर आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर बितर किया गया है, उनको वहां से हटाया गया। लेकिन परिवार कई गंभीर आरोप लगा रहा है। वो ट्रांसफर चाह रहे थे लेकिन बावजूद इसके उनको ट्रांसफर नहीं मिला। जिस जगह पर उनकी पोस्टिंग थी वहां कोई सुरक्षा गार्ड तक मौजूद नहीं था। ये बात लगातार परिवार करता रहा, इसलिए भी परिवार के लोग गुस्से में हैं, साथ ही साथ कश्मीरी पंडित भी गुस्से में है और इसी गुस्से को अब वो सड़कों तक लेकर आए हैं, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल लोगों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे हैं। हत्या के विरोध में जैम लोगों ने सड़कों पर आकर लगा दिया और जब ये स्थिति पैदा हुई तो पुलिस को वहां से लोगों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं। इस बीच बीजेपी के जो नेता परिवार वालों से मिलने पहुंचे, उनका भी विरोध किया है, उनके खिलाफ भी नारेबाजी परिवार की तरफ से किया गया।